नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या हालात को संभाल पाएंगे। क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है? मनोज झा के बयान के आखिरकार मायने क्या है? मनोज झा ने क्या बोला है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि पेच कहां पर फंस गया है। हर दल ये कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। और अक्सर जब सीट बंटवारा होता है तो सहयोगी दलों के बीच टकराव देखने को मिलता है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और किस बात को लेकर पेच फंस गया है, ये खबर आप देख सकते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी। कांग्रेस 65 सीटों पर अड़ी, आरजेडी 55 देने को तैयार, यानी 10 सीटों पर पेच फंस गया है। तेजस्वी यादव चाहते कि कांग्रेस अब की बार कम सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में काफी नुकसान हो गया था। कांग्रेस 65 सीटों पर अड़ गई है। जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी के अलावा 18-20 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को, कुछ सीटें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को और पशुपति पारस की आरएलजेपी को मिलेंगी। हालांकि खबर में यह भी बताया गया है कि मुकेश सहनी 18-20 सीटों से खुश नहीं है, लेकिन उन्हें मनाने के लिए बातचीत की जा रही है। यानी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को भी मना रहे हैं, कांग्रेस को भी मना रहे हैं कि कई दलों का ख्याल रखना है, इसलिए आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। बहुत सारे नए सहयोगी भी महागठबंधन में आए हैं, तो आरजेडी का कहना है इस नाते कांग्रेस को थोड़ा समझौता करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि थोड़ा सा समझौता तो कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा समझौता नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर इस मामले में किसकी बात में दम दिखाई देता है? अगर 2020 का चुनाव देखें तो किसकी वजह से नुकसान हुआ था, किसकी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। अगर पिछले चुनाव के समीकरण देखें तो क्या स्ट्राइक रेट थी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की? पिछले चुनाव में 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, 75 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रही 52%। इसके अलावा कांग्रेस से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रही 27%। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 सीटें जीते, 63% स्ट्राइक रेट रही सबसे ज्यादा। इसके अलावा सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीती, 33% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रही। सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीती और 50% का स्ट्राइक रेट रहा। तो कांग्रेस का सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस से जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा वही निर्णायक साबित हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी सवाल उठा। साथ ही एक सच्चाई है बिहार की कि कांग्रेस का संगठन बिहार में बहुत कमजोर है। तो पिछली बार थोड़ा दिल दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया। मान गई आरजेडी 70 सीटों पर, लेकिन उसका नुकसान भारी हुआ। 27% सीट सिर्फ कांग्रेस निकाल पाई, सबसे कम। दोस्तों, पिछले चुनाव के बाद बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि कांग्रेस को जो इतनी सीटें दी गई वही निर्णायक साबित हुई हैं। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव अब की बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, रणनीति के हिसाब से, चुनाव प्रचार के हिसाब से, मैनिफेस्टो के हिसाब से। लेकिन मामला फंस गया है, क्योंकि हर दल चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, उसके ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन कर आए। आरजेडी कांग्रेस को समझा रही है कि जमीनी हालात देखिए, कुल मिलाकर जीत सबका टारगेट होना चाहिए। आरजेडी ये लगातार कांग्रेस को समझाने में लगी है। लेकिन कांग्रेस को भी लगता होगा कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की है तो कांग्रेस भी जमीन पर मजबूत हुई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है और क्या ये पेच सुलझ पाएगा? मामला कितना गंभीर है? मनोज झा का ट्वीट अपने आप में कहानी को बयां करता है। मनोज झा ने क्या पोस्ट किया है, एक तरह से इशारा देते हुए क्या लिखा है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। तो इस ट्वीट के अपने आप में मायने हैं कि कांग्रेस को समझाया जा रहा है कि प्रेम का धागा मत तोड़िए। अगर एक बार गांठ पड़ गई तो फिर गांठ पड़ी रह जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आरजेडी ने लगातार कांग्रेस का साथ दिया है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने लगातार गांधी परिवार का साथ दिया है। यहां तक कि बहुत कम सहयोगी दल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते आए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस का तालमेल अगर सीट बंटवारे को लेकर बिगड़ता दिखाई दे रहा है तो महागठबंधन के सामने मुश्किल चुनौती आ सकती है। अब जैसे जैसे टिकट बंटवारा लेट हो रहा है उसका भी नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।